विरध विवेक संपन्न संत गुरुजन, श्रद्धालु श्रावकों, धर्म प्रेमी बंधुओं, अतिथिगण, प्रिय श्रोता समाज एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, आज यह कार्यक्रम हम सब के लिए अत्यंत दुखद है। थोड़ा समय आप लोग हमारी तरफ ध्यान केंद्रित करेंगे। न तो मैं विद्वान हूँ, न आपको संबोधित करने की मेरे अंदर क्षमता है। अपने अपने क्षेत्र में सब लोग विद्या से मूर्धन्य हैं, ज्ञान से मूर्धन्य हैं। कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जहाँ सारे अहंकार को त्याग करके कुछ सुनना चाहिए। आज के समाज की सबसे बड़ी जो दुखद बात है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। सुनना एक बहुत बड़ी कला है। अगर सुनने की कला आ जाए तो समाज में सुख, शांति, समृद्धि सबके लिए सहज उपलब्ध हो जाएगी। हम अपने जीवन को इसलिए दुरूह बना देते हैं, कठिन दौर में ले जाते हैं कि हम अच्छी चीज़ों को सुनना नहीं चाहते। सुनते हैं तो समझना नहीं चाहते, समझ लेते हैं तो उसको जीवन का विषय नहीं बनाते। आज का जो दिन है और आज जो एक कार्यक्रम आयोजित हुआ है, यह हम सब के लिए, पूरे परिवार के लिए, सभी इष्ट मित्रों के लिए अत्यंत कष्टप्रद दिन है। इंस्पेक्टर साहब उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा के एक सुयोग्य कर्मठ अधिकारी थे। उनकी सहजता, सरलता किसी से छिपी नहीं है। मैं बहुत दिनों से इस परिवार से जुड़ा हुआ हूं, लगभग 30 बरस होने जा रहे हैं। कभी उनके जीवन में पुलिस होने का अहंकार नहीं देखा। बिल्कुल सहज, सरल, लेकिन अपनी सारी जिम्मेदारियों को छोड़ करके, अपने पार्थिव जीवन का परित्याग करके और सदा के लिए अनंत की यात्रा पर चले गए। जिन्हें अभी 50 वर्ष तक स्वस्थ रहना चाहिए, जीना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए। लेकिन यह विषय अत्यंत चिंत है, विचारणीय है। प्रिय बंधुओं, सबके साथ यह होना है। यह एक अपरिहार्य घटना है, अवश्यंभावी है। इसे कोई रोक नहीं सकता, कोई जान नहीं सकता। एक शायर ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि दर्द आता नहीं है रहने के लिए, दर्द आता नहीं रहने के लिए, बात रह जाती है कहने के लिए। पीर और प्यार दो किनारे हैं, जिंदगी धार है बहने के लिए। बंधुओं, जीवन में कुछ अद्भुत क्षण हैं जहां सबका जीवन ठहर जाता है, रुक जाता है। कोई सोचने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए सब विवश हो जाते हैं। आज अत्यंत सबके लिए, पूरे परिवार में जो शोक की लहर दौड़ गई, आशा के विपरीत हर वह प्रयास किया गया, हर वह संभव प्रयास किया गया उनके जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, लेकिन अंत में वो हार गए, मृत विजय प्राप्त कर लिए। आध्यात्म की भाषा में अगर कहें तो हमारे मनीषियों ने कहा है कि मृत्यु क्या है? मृत्यु वह विषय है जिसका बोध अगर हर प्राणी को हो जाए तो समाज में कहीं कोई आपको विषमता, एक दूसरे के प्रति द्वेष, घृणा, वैमनस्य, ईर्ष्या कहीं कुछ देखने को मिलेगा ही नहीं। हर व्यक्ति वहीं ठहर जाएगा, रुक जाएगा, सोचने के लिए विवश हो जाएगा। अनेक महापुरुषों का दर्शन है
उनका जीवन है, विराट जीवन दर्शन है, व्यक्तित्व है, जिन लोगों ने इस विषय को समझने का बड़ा अथक प्रयास किया है। लेकिन यह विषय अत्यंत सूक्ष्म है। संसार इतना विराटतम रूप में हमारे समक्ष उपस्थित है, खड़ा है। आहिक भोग की वस्तुएं हमारे बुद्धि को, हमारी आत्मा तक जाने में अवरोध उत्पन्न कर देती हैं। दो ऐसे विषय हैं, अगर हर प्राणी जान जाए, उसका बोध हो जाए, इसीलिए जीवन में सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज बड़े बड़े विद्वान, पढ़े लिखे लोग भी सत्संग के अभाव में जीवन और जगत के रहस्य से बिल्कुल अपरिचित हैं। संसार को भोगने की वस्तु समझकर और जीवन की उपयोग की वस्तु समझ करके आदमी अपने जीवन की समस्त ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा का वहीं अंत कर देता है, जहां उसे मिलता कुछ नहीं है। घोर निराशा के क्षण में हम यहां से विदा हो जाते हैं। असत और सत्य, ये दो वस्तुओं का बोध हो जाएगा आदमी के जीवन में, उसी का जीवन सफल है, सार्थक।